कभी कभी इतिहास इंसानों से बड़ी नाइंसाफी करता है। जिसने सच्चाई का साथ दिया उसे धोखेबाज कहा गया, जिसने धर्म को चुना उसे घर का भेदी कहा गया। रामायण की इस महागाथा में एक ऐसा नाम है जिसे आज भी लोग विवादित नजरों से देखते हैं, वो है विभीषण। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा कि क्या सच में विभीषण गद्दार थे या फिर वो थे सबसे बड़े धर्मवीर जिसने अपने खून के रिश्तों को त्याग कर भी सत्य का साथ दिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिवर्सल योगी पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं भारतीय इतिहास, पौराणिक कथाओं और रहस्यमयी घटनाओं की अनोखी दुनिया में। आज हम बात करेंगे रामायण के एक ऐसे पात्र की जिसने धर्म का साथ दिया, लेकिन इतिहास ने उसे घर का भेदी कह दिया। रामायण के पात्र रावण को कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण 3 भाई थे, कुंभकर्ण, विभीषण और स्वयं रावण। रावण बना लंका का राजा, कुंभकर्ण बना उसका ताकतवर सहायक, लेकिन विभीषण उसने चुनी साधना, शांति और धर्म की राह। जब बाकी 2 भाई बल, युद्ध और सत्ता में रमे रहे, तब विभीषण अपने भीतर प्रभु की खोज में लगे रहे। उनका जीवन एक तपस्वी की तरह था, संयमित, विवेकशील और गहराई से भरा हुआ। उन्होंने श्री हरि की भक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। उनका मन कहता था, धर्म के बिना शक्ति सिर्फ विनाश है। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो पूरी लंका की सभा मौन थी। न कोई मंत्री बोला, न कोई सेनापति, क्योंकि सब डरते थे रावण के क्रोध से। लेकिन उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज उठी, यह धर्म है रावण, पराई स्त्री का हरण एक राजा को शोभा नहीं देता। वो आवाज थी विभीषण की। उन्होंने भाई को बहुत समझाया, माता सीता को लौटाओ, नहीं तो ये पाप लंका का विनाश बन जाएगा। लेकिन जब सत्ता को अंधा कर दिया जाए तब सच्चाई गूंगी हो जाती है। रावण ने विभीषण को कायर, गद्दार और अपशकुनी कहकर राजसभा से बाहर निकाल दिया। अपमान सहकर भी विभीषण टूटे नहीं। उन्होंने श्री राम की शरण ली, न सत्ता पाने के लिए, न बदलने के लिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए। श्री राम के पास पहुंचकर उन्होंने सिर झुकाकर कहा, मैं जानता हूँ लोग मुझे घर का भेदी कहेंगे, लेकिन मेरे लिए धर्म सर्वोपरि है। तब श्री राम ने कहा, जो शरण में आए वो मेरा है, और जो धर्म के लिए खड़ा हो वह संसार के लिए उदाहरण है। विभीषण को श्री राम ने न केवल अपनाया, बल्कि उन्हें लंका का भविष्य राजा भी घोषित किया। आगे चलकर युद्ध में विभीषण ने लंका की रणनीति बताई। उन्होंने कुंभकर्ण से संवाद किया, मेघनाद के बारे में श्री राम को सच बताया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि अधर्म जीत जाए। और तभी से ही लोग कहने लगे, विभीषण तो घर का भेदी है। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि जब घर ही अधर्म का गढ़ बन जाए तब सच्चाई बाहर ही खड़ी होती है। गद्दारी वो नहीं होती जो सत्य के पक्ष में हो, गद्दारी वो होती है जो चुप रहकर अधर्म का साथ दे। आज भी बहुत लोग विभीषण को नेगेटिव फेम में याद करते हैं, लेकिन सोचिए अगर विभीषण ना होते तो क्या रावण की मृत्यु संभव होती? क्या अधर्म पर धर्म की विजय होती? आज के जमाने में भी जब कोई सच बोलता है तो उसे गद्दार, स्वार्थी या अलग थलग कह दिया जाता है। लेकिन समय के साथ सच की जीत होती है, और विभीषण इसका जीता जागता उदाहरण है। विभीषण ने ये सिखाया कि जब सब मौन हो जाएं, तब भी सच बोलना चाहिए। धर्म की राह कठिन होती है, अकेली होती है, लेकिन अंत में वो ही विजय पाती है। वो घर का भेदी नहीं, धर्म का वीर था। इतिहास ने भले ही विभीषण को घर का भेदी कहा हो, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्होंने अधर्म के खिलाफ का सबसे बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने परिवार से ऊपर धर्म को चुना। आज के दौर में भी जब कोई सच बोलता है तो उसे गद्दार कहा जाता है, लेकिन सच्चे लोगों की पहचान वक्त करता है, भीड़ नहीं।
तो दोस्तों, अब फैसला आपका है। क्या आप अब भी विभीषण को घर का भेदी मानते हैं या फिर एक धर्मवीर? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और द यूनिवर्सल योगी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं एक और रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय श्री राम। धन्यवाद।